नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं सी-टेट पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। आपका यह पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस पेपर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो ये 30 प्रश्न समस्त आपके ईवीएस का पूरा निचोड़ रहने वाला है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ करने के लिए प्रत्येक शेरशेरनी यहाँ पे कमेंट करेंगे, प्रत्येक शेरशेरनी यहाँ पे दहाड़ेंगे कि 30 में से 25 प्रश्न का स्कोर प्रत्येक शेरशेरनी, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक शिक्षक बंधु का स्कोर आना चाहिए। सभी एक दिल जान से यहाँ पे दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि 25 प्लस का स्कोर यहाँ पे करना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और पहला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है जो टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ कहते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा। 1, 2, 10 अंक रहते हैं और प्रत्येक जब दूसरे अंक पर जाता है तो भूकंप की तीव्रता जब 10 गुना होती है, उससे जब 10 गुना होगी तब वह दूसरे अंक पर जाता है, जब उससे 10 गुना होगी तो वह तीसरे अंक पर जाएगा, जब उससे 10 गुना भूकंप की तीव्रता होगी तब वह अगले अंक पर जाता है। ऐसे अंक आपके यहाँ पे दिए रहते हैं। अगला है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? ग्रहों से प्रश्न आता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, सूर्य से सबसे निकटतम सभी लोग शुरुआत जो होती है बुध ग्रह से होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह जो 4 बाद में आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये भी चीजें आपको जान लेना है। ये भी प्रश्न में टीटी एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं हैं, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूचना से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होता है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या उपरोक्त सभी। देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको आवाज में ही लग रहा होगा। मौसम परिवर्तन है, ठंड बहुत ज्यादा, इसलिए स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं दी होंगी, यह विधि बिल्कुल मितव्ययी नहीं है, बिल्कुल तुरंत है। इस विधि में प्रेक्षण सूचना से ना करने पर प्राप्त परिणाम परिणाम जो होता है अधिक वैध एवं विश्वसनीय होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी प्रेक्षण जो है सूचना से अगर नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, ध्यान और परख के नहीं कर सकते हैं, तो वह अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है। इस बीच से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं। बिल्कुल प्रेक्षण विधि से किसी व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार हम नहीं लगा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी सीमाएं हैं आपकी प्रेक्षण विधि के। तो 4th ऑप्शन जो दिया गया है ऑलरेडी हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का समतुलित तंत्र। देखिए, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है कि हमें क्लासेज करना ही है, आपके 2 क्लासेज मिनिमम करना ही करना है। 3 क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन 2 क्लास मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास हम अवश्य करते हैं। एक आपकी 11:30 बजे क्लास होती है, एक आपकी 7 पीएम पे, जो हम कन्फर्म ये क्लासेज है। और 4 पीएम की क्लास अभी नहीं कर पा रहे हैं स्वास्थ्य की वजह से। ठीक है, आपको आवाज से ही लग रहा होगा। एक अपने ऊपर एक कमिटेड होना चाहिए कि हमें टाइमिंग होना चाहिए कि हमें ऐसा करना ही करना, हमें पढ़ना ही पढ़ना, ये 30 प्रश्न अटेंड करना ही करना है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे एकजुट होकर सभी एक बार सभी बार दिल से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे ये संदेश आप तक पहुंच चुका है। इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होती है वह क्या होती है? सभी जानते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी मेरे दिल से आवाज आती जय हिंद वंदे मातरम, दोस्तों दिल से कह रहा हूँ, सारी तबीयत बिल्कुल दृढ़ बिल्कुल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, दिल खुश हो जाता है, सारी तबीयत दूर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं नॉर्मल हूँ। इसलिए ये सारी क्लासेज कर पाता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, आपका वर्ग टीचर्स फैमिली है। अगला प्रश्न है मानव विकास के क्रम में
दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? हम और आप दोनों दो पैरों पे चल रहे हैं, तो ये मानव विकास के क्रम में जो दो पैरों चलने का क्रम है, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? शरीर के अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? हमारे दो पैर हैं जिससे हम चल सकते हैं, हाथ हम जिसी से कार्य कर सकते हैं, तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य करता है। कहीं भी हमें खुजली होती है, कहीं भी हमें दर्द होता है, हमारा हाथ क्यों पहुंच जाता है? ये मस्तिष्क ही हमारा तय करता है। तो यहाँ पे आपका मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा रिमोट जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क ही होता है। टीवी का रिमोट है, जिसे वॉल्यूम, ठीक है, प्लस करेंगे तो बढ़ेगी, माइनस करते हैं घटेगी, चैनल चेंज करना हो चेंज कर लेंगे। वो कहता है वो रिमोट से टीवी चलता है। वैसे ही हमारा जो सिस्टम है पूरे बॉडी का, ये भी एक टीवी है और इसका रिमोट मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? गिर वन्यजीव, जिम कॉर्बेट, केबुल लामजाओ या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वह कहलाता है, सभी लोग बताइए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? सभी लोग बताइए। गिर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है गुजरात पर स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। आपके अपने माइंड के रिमोट से बताना है। आपके अपने रिमोट, आपका रिमोट क्या है? माइंड है, और उससे सोच कर कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों पर अपनाई जाती है। लेकिन यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह निरीक्षण विधि नहीं है, क्योंकि शिक्षक को एक प्रशासक बना दिया गया है, और शिक्षक को जहाँ पे प्रशासक बना दिया जाता है, निगेटिव ऑप्शन हमारा हो जाता है। इसलिए हमारा एक आर्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है? जी हाँ, गुण, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण होता है वह लक्ष्य केंद्रित विधि भी होता है, सृजनात्मक विधि भी होता है, और चयनात्मकता भी होता है। तो ये सभी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किससे होता है? मूल, शीर्ष में, पराग कणों में, तनों में या पराग कोश में होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह आप सभी लोग जानते हैं पराग कोश में होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है या डेटिटिवोर होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन टीटी एग्जाम को क्रैक 101% करना। तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह क्या होता है? शाकाहारी होता है। और ये बता देता हूँ, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता है चाहे द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला से, खाद्य जाल से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि कौन होती है? देखिए, जो ब्रूफेन होता है वह दर्द के लिए होता है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है एक एनर्जी के लिए होता है, पैरासीटामोल बुखार के लिए होता है। नॉर्मल बुखार है तो 200 mg के अगर आप एक टेबलेट ले लेते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, इससे अधिक नहीं लेना चाहिए। इससे अधिक तभी ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के सलाह आपको नहीं लेना चाहिए। 200 mg प्लस आपको टेबलेट बिना डॉक्टर के सलाह नहीं लेना चाहिए। और ली 50 ये लीवर के लिए होता है, पाचन शक्ति के लिए होता है। तो यहाँ पे ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार की बात कर रहे हैं, तो फिर आपका पैरासीटामोल हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो किसी परितंत्र में जो तत्वों का चक्रण है वह आपका क्या कहलाता है?
जैव जैव भू रासायनिक चक्र या जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन का जब भी जिक्र होता है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम श्रोपर आ जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का यहाँ पे देख रहा हूँ। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, इसलिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो आप कार्य करते हैं वो आपका मस्तिष्क नोट करता है। जो आप कार्य करते हैं वो आपका मस्तिष्क दिमाग नोट करता है, और वही नोट करता है फिर आपको मस्तिष्क संदेश देता है ये आपको कार्य करना है। वो आपको मजबूर कर देता है, आपको मोटिवेट कर देता है, आपके अंदर अभिप्रेरणा को उत्पन्न कर देता है। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है, सभी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा प्रोटीन। ये भी टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? वह आपका एस्परजिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, रेट्रोवायरस है या लैक्टोबैसिलस है? तो दही निर्माण हेतु जो सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है वह लैक्टोबैसिलस एक होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स ने, पेंटिनेम मॉस्ट ने या कार्ल मार्क्स ने किया था? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होने वाला है? देखिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम जिस मनोवैज्ञानिक ने किया था वह आपके क्या कहलाते हैं? लैंड स्टीनर कहलाते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो सभी परिचित होंगे, वह आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जी हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसकी बात करेंगे? सीएनजी की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? तो गैसीय अपशिष्ट जो होता है वह लकड़ी कोयला से जलने वाले धुआं को गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है। ये सारे आपके संभावित प्रश्न हैं, और आपको पता है कि जड़ तना, ये जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस को ध्यान दीजिए। जड़, तना, जड़ें, पत्र, ठीक है, इनसे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। भले ही नॉर्मल प्रश्न होता है, इजीली होता है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो प्याज, आलू, अदरक ये ग्रुप है, ये समूह है, ये क्या है? तो प्याज सभी लोग जानते हैं, ये हमारी तना होती है। प्याज, आलू, अदरक ये तना है। जो जड़ें होती है जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये क्या होती है? जड़ें होती है। ठीक है। और सल्क पत्र जो होता है, जैसे पालक हो गए, मेथी हो गया, ये क्या होते हैं? सल्क पत्र होते हैं। ठीक है, इनका पत्तों का जो कार्य किया जाता है, जैसे पालक हो गए। ठीक है। अगला है, एक कोष की जो सूक्ष्म जीव है वह कौन सा कहलाता है? तो जो एक कोष की या एक कोषी सूक्ष्म जीव होता है वह आपका पैरामीशियम कहलाता है। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। आपके साथ के साथ एनर्जी के साथ 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसी तरह साथ बना रहेगा, ये 10 प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। आवाज़ पे बच जाइएगा, आवाज़ भले ही चेंज हो जाएगी, लेकिन जो दर्द सर्कल मेरे दिल के अंदर है, मेरे जो अंदर जो मजबूती मिलती है, वो आपका स्नेह प्यार है, आपका एक राष्ट्रहित में शिक्षकों का परिवार है जो एक एनर्जी देता है। लेकिन जो पहली बार सुनेगा वो कहते नहीं कह सकता कि जायसवाल सर की आवाज़ है, लेकिन जो डेली क्लासेज अटेंड करते हैं वो एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और एक हमें एक परिवार हो जाता है, फैमिली हो जाता है। तो धीरे सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है, और इस प्रश्न का फीडबैक हम आपको कमेंट बॉक्स में वेट कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। ये भी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पादप उत्पादन का साबुन जो विस्थापन कहलाता है वह रीठा कहलाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो है पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? देखिए, जो पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं वह होते फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे। जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं उनको दूर दूर प्रसारित किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। जब एक जीव लाभ लेता है
बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, सहजीवी कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ही सहभोजी कहलाता है। यानी उसके सह साथ, उसके परमिशन के साथ उसने उसका यूज किया, उपयोग किया। अगला, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक पॉलिटिकल प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब वो दिन वो समय गया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का नाम, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी का नाम। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूज और इतना सोशल मीडिया का हो गया, सभी लोग नाम जानते हैं, पहले नहीं जानते थे, इसलिए सारी चीजें पहले पूछी जाती थी। लेकिन अब कई विभागों के मंत्री पूछे जाते हैं, कलेक्टर पूछे जाते हैं, जिला स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? मिट्टी से जरूर एक प्रश्न आता है। तो सभी लोग जानते हैं भारत के सर्वाधिक जो विस्तार अधिकतम क्षेत्र पर है वह मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। इसलिए भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। सेकंड आंसर सही कर लेना है। अगला, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का जो पोषण स्थल है वह कौन सा हो जाएगा? देखिए, मोर किसको खा रहा है? सांप। सांप किसको हो रहा है? कीड़े। और कीड़े हरे पौधे, तो हरे पौधा प्राथमिक उत्पादक हो गया, कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, सांप द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और सांप को खाने वाला मोर तृतीयक उपभोक्ता हो गया, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा, या अंतिम उपभोक्ता। यहाँ पे अपघटक न होगा, अगर अंतिम उपभोक्ता उपभोक्ता होता तो वो भी आपका सही हो जाता। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आवाज केवल बुक से आ रही दोस्तों, नाक से एक भी सांस नहीं लिया जा रहा है, केवल बुक से सांस ले रहे हैं और इसी की वजह ऐसी आवाज है, और कुछ चीजें हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं। अगला, नीलवे से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? सभी बताइए। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? सभी कमेंट कीजिएगा। तो कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण हो जाएगा? तो संगमरमर जो है ये आपके कायांतरित सेल का उदाहरण हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं और इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अगर लवण की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या वह मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है? तो महासागरों में जो सबसे अधिक सर्वाधिक जो लवण पाया जाता है वह हमारा सोडियम क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं या उपभोक्ता कहलाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिस पेपर का प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्लेग क्या है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा अवश्य। प्लेग जो है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? तो प्लेग कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, किस जनित बीमारी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 4 बेहतरीन ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया जा रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्न किया। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। और मैं आपके साथ मॉर्निंग में फिर से क्लास पर मिलता हूँ। सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम।